दोस्तों, हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जंगलों की धरती की यात्रा कर रहे हैं, झरनों की, अनकही कहानियों की। हम भारत के दिल में खूबसूरत राज्य झारखंड में हैं। बहुत से लोग झारखंड को उसके समृद्ध खनिजों के लिए जानते हैं, आदिवासी संस्कृति के लिए। लेकिन आज हम इस धरती के एक अलग पहलू को देखने जा रहे हैं। हम इसके छिपे हुए खजानों में गहराई से उतर रहे हैं। इसकी शांत और जादुई झीलें। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां सुबह का सूरज शांत पानी को चूमता है, हवा ताजी, शुद्ध और एक सौम्य शांति से भरी है। यह वो दुनिया है जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। ये झीलें सिर्फ पानी का जमाव नहीं है, वे जीवित, सांस लेते पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जीवन और रहस्य से भरपूर। ये झीलें गुप्त अभयारण्यों की तरह हैं। तोपचांची, उधवा, डिमना, वे एक दूसरे आयाम के द्वार हैं। एक ऐसा आयाम जहां आज भी प्रकृति का राज है। यहां समय धीमा हो जाता है। हमारे शहरी जीवन की भागदौड़ बस पिघल जाती है। आप किनारे पर खड़े होते हैं और आप पर शांति की एक गहरी भावना छा जाती है। पानी पर हल्की लहरें प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, मौसमों की कहानियां, सतह के नीचे पनपने वाले जीवन की और उन अविश्वसनीय जीवों की जो इन जलों को अपना घर कहते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है दोस्तों। यह खुद से कहीं बड़ी चीज से जुड़ाव है। यह उस सुंदरता की याद दिलाता है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। बस हमें एक पल रुककर देखने की जरूरत है। इन झीलों की सुंदरता सचमुच लुभावनी है। पानी की सतह पर साफ नीले आसमान का प्रतिबिंब एक आदर्श दर्पण बनाता है। आसपास के हरे भरे जंगल परिदृश्य में गहरे जीवंत रंग की एक परत जोड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दिव्य कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग देख रहे हो। हर तत्व उत्तम सामंजस्य में है। पत्तों की सरसराहट, किनारे से टकराते पानी की धीमी आवाज और पक्षियों की दूर से आती आवाजें प्रकृति का एक संगीत बनाती हैं। यह धरती का संगीत है। यह एक ऐसी धुन है जो आपकी आत्मा को सुकून दे सकती है और आपके मन को शांत कर सकती है। यह झारखंड की झीलों का जादू है, एक ऐसा जादू जिसे हम और गहराई से जानने वाले हैं। इस तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर अपनी जड़ों से जुड़ना भूल जाते हैं। हम प्रकृति के महत्व को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह हमें याद दिलाती है कि हम क्या खो रहे हैं। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये कक्षाएं हैं, ये जंगल के मंदिर हैं। वे हमें जीवन के बारे में सिखाते हैं, संतुलन के बारे में और उस नाजुक जाल के बारे में जो हर जीवित प्राणी को जोड़ता है। तो मेरे साथ इस करामाती दुनिया में कदम रखिए। आइए हम अपने दिलों और दिमागों को उन सबकों के लिए खोलें जो इन झीलों और उनके अविश्वसनीय निवासियों के पास हमारे लिए हैं। आइए झारखंड के छिपे हुए जल पक्षियों और उनकी अद्भुत कहानियों को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकले। जैसे ही हम इन शांत जलों को करीब से देखते हैं, हमें हलचल दिखाई देने लगती है। शांत सतह गतिविधियों से भरी है। ये झीलों के असली निवासी हैं, शानदार जल पक्षी। वे इन पारिस्थितिक तंत्रों की आत्मा हैं। वे जीवन लाते हैं, रंग और इस शांत परिदृश्य में ऊर्जा लाते हैं। हम पक्षियों के एक विविध परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने पानी में और उसके आसपास के जीवन के लिए खुद को पूरी तरह से ढाल लिया है। सुंदर पेंटेड स्टॉक से लेकर साधारण इंडियन स्पॉट बिल्ड डक तक हर प्रजाति की एक अनूठी भूमिका है। वे वो गहने हैं जो इन खूबसूरत झीलों को सजाते हैं और उन्हें और भी खास बनाते हैं। आइए इनमें से कुछ पंख वाले दोस्तों को जानते हैं। सबसे पहले पहचान के बारे में बात करते हैं। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन थोड़े से अवलोकन से आप उन्हें पहचानना शुरू कर सकते हैं। सुंदर पेंटेड स्टॉक को देखें, जिसकी लंबी टांगें और पंखों पर एक विशिष्ट गुलाबी रंगत होती है। आप आम लेकिन खूबसूरत इंडियन स्पॉट बिल्ड डक को भी देखेंगे, जिसे उसकी चोंच पर चमकीले लाल धब्बे से आसानी से पहचाना जा सकता है। फिर हैं सुंदर बगुले, शुद्ध सफेद पक्षी जो उथले पानी में मूर्तियों की तरह खड़े रहते हैं, धैर्यपूर्वक अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लेसर व्हिस्लिंग डक की धीमी सीटी की आवाज सुनाई दे सकती है, एक अनोखी पुकार जो पूरी झील में गूंजती है। ये उन कई प्रजातियों में से कुछ ही हैं जो इन झीलों को अपना घर कहती हैं। इनमें से हर पक्षी का अपना व्यक्तित्व है, अपना जीवन जीने का तरीका है। वे सिर्फ पक्षी नहीं हैं, वे प्रकृति के एक भव्य नाटक के पात्र हैं। कुछ अकेले शिकारी हैं, जबकि अन्य बड़े शोरगुल वाले समूहों में फलते फूलते हैं। कुछ प्रवासी हैं जो सर्दियों के लिए इन झीलों तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अन्य स्थायी निवासी हैं जो यहाँ साल भर रहते हैं।
उन्हें देखना एक आकर्षक किताब पढ़ने जैसा है। आप उनके खाने की आदतों के बारे में सीखते हैं, उनके घोंसले बनाने की रस्मों के बारे में और उनके सामाजिक व्यवहार के बारे में। यह नाटक सहयोग और अस्तित्व के लिए सरल, सुंदर संघर्ष से भरी दुनिया है। इन पक्षियों को समझना उनकी सराहना करने की दिशा में पहला कदम है। जब आप किसी पक्षी का नाम बता सकते हैं तो आप उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यह अब सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह एक पेंटेड स्टॉक है, यह एक स्पॉट बिल्ड डक है। यह जुड़ाव शक्तिशाली है दोस्तों। आइए इन झीलों के सबसे शानदार निवासियों में से एक के साथ शुरू करें, पेंटेड स्टॉक। दोस्तों, यह पक्षी सचमुच कला का एक नमूना है। कल्पना कीजिए कि एक चित्रकार ब्रश लेकर कैनवास पर गुलाबी, सफेद और काले रंग के स्ट्रोक लगा रहा है। गुलाबी, सफेद, काला, यह अपनी लंबी पतली टांगों पर शान से खड़ा होता है। इसका शरीर ज्यादातर सफेद होता है। इसके पंखों पर गहरे काले निशान होते हैं। इसकी पूंछ के पंखों में एक सुंदर नाजुक गुलाबी रंगत होती है। इसकी लंबी पीली थोड़ी घुमावदार चोंच मछली पकड़ने के लिए एक आदर्श उपकरण है। मछली हरे जंगल और नीली झील की पृष्ठभूमि में इन पक्षियों के झुंड को देखना एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वे अत्यधिक सामाजिक पक्षी हैं। आप शायद ही कभी किसी को अकेला देखेंगे। वे रहते हैं, वे खाते हैं, वे बड़ी कॉलोनियों में घोंसले बनाते हैं। यह संख्या में सुरक्षा के बारे में है, यह सहयोग के बारे में है। जब वे खाते हैं तो वे अक्सर इसे एक साथ करते हैं। वे उथले पानी में धीरे धीरे चलते हैं। खोज करते समय उनकी चोंच आंशिक रूप से खुली होती है। मछली, मेंढक, अन्य छोटे जलीय जीव, यह समन्वित प्रयास उनके भोजन खोजने की संभावना को बढ़ाता है। यह जानवरों के साम्राज्य में टीम वर्क का एक सुंदर उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि एक साथ हम ज्यादा मजबूत हैं। उनके घोंसले बनाने की आदतें भी देखने लायक होती हैं। वे पानी के पास ऊंचे पेड़ों पर टहनियों से बड़े घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले बनाने की जगह है जिन्हें हेरोनरीज कहा जाता है, व्यस्त और शोरगुल वाली जगहें होती हैं। पक्षियों की लगातार चहचहाहट, माता पिता की पुकार, छोटे चूजों की चहचहाहट, यह पक्षियों का एक शहर है। माता पिता बारी बारी से अंडे सेते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए भोजन लाते हैं। यह माता पिता की देखभाल और समर्पण का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। वे अपने परिवारों के प्रति समर्पित हैं, अगली पीढ़ी के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। यह जिम्मेदारी और प्यार का एक सबक है। पेंटेड स्टॉक की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। उन्हें साफ पानी चाहिए। उन्हें मछली की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता है। जब आप उन्हें बड़ी संख्या में देखते हैं तो झील जीवित और अच्छी होती है। पानी प्रदूषित नहीं है, खाद्य श्रृंखला बरकरार है। वे झील के संरक्षकों की तरह हैं। उनके जीवंत रंग पर्यावरण के स्वास्थ्य का प्रमाण है। उनकी सुंदरता सिर्फ हमारी प्रशंसा के लिए नहीं है, यह प्रकृति का एक संदेश है। एक संदेश कि जब हम अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो यह हमें ऐसी अविश्वसनीय और लुभावनी सुंदरता से पुरस्कृत करता है। अब आइए अपना ध्यान एक अधिक सामान्य लेकिन कम अद्भुत नहीं पक्षी की ओर मोड़ें, इंडियन स्पॉट बिल्ड डक। दोस्तों, कभी कभी सुंदरता सादगी में होती है। इस बत्तख में पेंटेड स्टॉक के आकर्षक रंग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म और सादा आकर्षण है जो वास्तव में मनमोहक है। इसका शरीर चित्तीदार भूरा होता है जो झील के कीचड़ भरे किनारों पर बेहतरीन छलावरण प्रदान करता है। इसका सिर हल्के रंग का होता है और इसकी आंख से एक गहरी रेखा गुजरती है। लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी चोंच है। चोंच गहरे रंग की होती है जिसमें एक चमकीला पीला सिरा और आधार पर दो आकर्षक नारंगी लाल धब्बे होते हैं। क्लोजअप, चोंच पर लाल नारंगी धब्बे। यह एक छोटा सा विवरण है, लेकिन यह इस अन्यथा साधारण पक्षी में एक चमक जोड़ता है। इंडियन स्पॉट बिल्ड डक पानी का उस्ताद है। आप अक्सर उन्हें झील की सतह पर शान से तैरते हुए देखेंगे, कभी कभी जोड़ों में, कभी कभी छोटे समूहों में। वे डैबलिंग बत्तख हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने शरीर को आगे पानी में झुकाकर भोजन करते हैं। उनकी पूंछ हवा में ऊपर उठी रहती है। वे गहरी डुबकी नहीं लगाते। वे जलीय पौधों को खाते हैं, बीज, सतह के पास छोटे कीड़े। उन्हें डैबल करते देखना एक रमणीय दृश्य है। यह एक लयबद्ध, लगभग ध्यानपूर्ण गति है। वे अपनी जलीय दुनिया के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं, आसानी और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। ये बत्तखें अपने मजबूत जोड़ी बंधन के लिए जानी जाती हैं।
वे अक्सर जोड़ों में एक साथ तैरते और खाते हुए देखे जाते हैं। यह साझेदारी, साहचर्य और वफादारी का एक सबक है। वे धीमी क्वैक क्वैक की एक श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। यह एक सौम्य बातचीत है जो पानी के पार बहती है। वे सामाजिक पक्षी हैं और अक्सर बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं, खासकर गैर प्रजनन के मौसम में। समुदाय की यह भावना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, समूह को किसी भी संभावित खतरे से आगाह करते हैं। वे हमें जुड़े रहने का मूल्य सिखाते हैं। इन बत्तखों की उपस्थिति झील के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जलीय पौधों को खाकर वे विकास को नियंत्रित करने और झील को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वे बीज फैलाव में भी भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा खाए गए बीज नए स्थानों पर ले जाए जा सकते हैं, जिससे पौधों के जीवन को फैलाने में मदद मिलती है। वे खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे जीवन के उस जटिल जाल का हिस्सा है जो झील को संतुलित रखता है। तो अगली बार जब आप एक साधारण भूरी बत्तख देखें तो करीब से देखें, उसकी चोंच पर लाल धब्बे को देखें और प्रकृति की भव्य योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखें। जैसे ही हमारी आंखें किनारे को देखती हैं, हमें शुद्ध चमकीले सफेद रंग की एक झलक जरूर दिखती है। यह बगुला है। दोस्तों, यह पक्षी सुंदरता की परिभाषा है। बेदाग सफेद पंख, लंबी पतली गर्दन, सुंदर मुद्रा। यह एक शाही व्यक्ति की तरह दिखता है जो अपने राज्य का सर्वेक्षण कर रहा हो।